हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सॉरी गाइस, आई एम सॉरी। आप लोग कहोगे आ गई मुंह उठा के। आई एम सॉरी यार, मैं सच में मेरी इन दिनों कहते हैं ना, हालत ख़राब है बिल्कुल। मुश्किल ही है जो अब मैं कोई एफएफ स्टार्ट कर पाऊँ यार। आई एम सॉरी। तो मैं बस ये ओल्ड एफएफ मतलब जितने मेरे रह गए हैं वो मैं कंप्लीट कर रही हूँ एंड मैं आगे न्यू एफएफ नहीं ला पाऊँगी गाइस। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो जो मैंने इतना आप लोगों को वेट करवाया इस एफएफ के लिए। आई एम सॉरी। इतना आगे थोड़ा सा ही रह गया था, पर मेरे घर की हालत एंड मेरी खुद की हालत ऐसी है कि मैं इतनी सी रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकती हूँ यार। मैं सच में बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ठीक बिल्कुल नहीं है। मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ मुझे सांस चढ़ जाती है एंड मैं जो बस कुछ भी करके ये एफ एफ कंप्लीट करना चाहती हूँ। तो ये एफ एफ यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ये इसका लास्ट पार्ट है। ओके ओके। अब इसका जो अगला पार्ट आएगा ना, आएगा आगे भी है क्योंकि इसमें लेनजेन एंड जेन की स्टोरी भी है, जो कि एक लड़की बोल रही थी कि उसका अभी बताओ कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। लेनजेन एंड जेन की लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ने वाली है। तो उनकी स्टोरी तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि क्योंकि जेन को एक दफ़ा कहते हैं ना धोखा मिल चुका है एंड वो इतनी आसानी से लेनजेन के चक्कर में कहते लेनजेन के काबू में नहीं आने वाला है। तो जैन एंड लेनजेन की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उस एफएफ का नाम चेंज होने वाला है। ओके एंड वो इसी चैनल पे ही अपलोड होगा एंड वो वन शॉट नहीं, मैं क्लियर कर लूँगी अगर मेरी हिम्मत हुई तो। क्या है ना, मेरी आज हिम्मत भी नहीं है तो कोशिश करूँगी वन शॉट हो, नहीं तो शॉर्ट शॉर्ट करके ले आऊँगी। मतलब छोटी छोटी वीडियो में मैं एफएफ ला सकती हूँ। सुनने वाला चाहिए, जो नहीं सुनता है तो नहीं सुने, मुझे तो जिनको सुनना है तो वो तो सुनेगा ना। अच्छा, तो उस स्टोरी का नाम चेंज होगा क्योंकि उस एफएफ में लेनजेन एंड जेन की स्टोरी मतलब फादर की स्टोरी है। अब इस एफएफ की बात करें तो इसका नाम चेंज था आई लव माई फादर इज लवर। मतलब इस एफएफ में हीरो ईबो ही था क्योंकि स्टोरी बेटे की ही थी कि मुझे प्यार है अपने बाप के लवर से। तो इसी वजह से इस एफएफ का नाम ये था। तो क्योंकि इसकी स्टोरी में, क्योंकि इस स्टोरी में हीरो ईबो था। अब अगले एफएफ में हीरो लेन जेन होगा तो उस एफएफ का नाम भी चेंज होगा। ठीक है, तो अब ये एफएफ ख़त्म होने वाला है लास्ट। तो मैं बहुत खुश हूँ कि ये इसका लास्ट पार्ट है एंड इसी में ही जो सब कुछ अब क्लियर होने वाले हैं। ओके चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जैन जो रूम में जा रहा होता है क्योंकि मम्मा ने जैन को बोला था कि जैन जाओ रूम में जाओ, देख लो कि विंग भी रेडी हुआ है या नहीं एंड तुम भी कपड़े चेंज कर लेना। तो जैन जो बोलता है ओके मॉम एंड जैन जैसे होकर जा रहा था रूम की तरफ एंड हमें दिखाया गया था कि विंग रूम में था, रेडी हो रहा था। कि इसी में हमें लेन जैन का दिखाया गया था। लेनदेन अपने रूम में था, मतलब गेस्ट रूम में एंड लेनदेन बेड पर बैठा हुआ था। लेनदेन के हाथ में मोबाइल था, लेनदेन विंग की पिक्स देख रहा था एंड लेनदेन साइड था। लेनदेन यही बोला था कि विंग की पिक को देखकर लेनदेन लेनदेन की आंखें नम थी एंड लेनदेन जो अपने बीते दिन ही याद कर रहा था कि किस तरह विंग मेरी लाइफ में आया, किस तरह हम लोग हंसी खुशी रह रहे थे, किस तरह सब कुछ ठीक था एंड एकदम से क्या हो गया। लेनदेन यही सोच रहा लेनदेन सैड था एंड लेनदेन को याद आता है वो वक्त जब उसने विंग को इतना बुरा भला कहा था। तो लेंजन को वो पुश याद आता है कि किस तरह उसने विंग को इतनी बुरी तरीके से पुश किया था कि विंग फर्श पे गिर गया था एंड ये वही रूम था। इसी रूम में ही लेंजन ने विंग के साथ ऐसा बिहेव किया था। वो विंग जो बस लेंजन को पागलों की तरह प्यार करता था और वो चाहता था कि ये भी मुझे ऐसे ही प्यार करे, पर लेंजन ने विंग की प्यार की कदर ही नहीं की एंड देखा गॉड ने किस तरह लेंजन से विंग को छीन लिया। सही करता है गॉड, जिसको जिस चीज़ की कदर नहीं होती ना गॉड उसको वो देता ही नहीं है, टाइम आते ही ले लेता है। लेंजन को विंग की कभी कदर थी ही नहीं, इसी वजह से लेंजन की नसीब में विंग नहीं था। लेंजन विंग के पिक्स को देख रहा था और लेंजन सर था और लेंजन जो बोलता है विंग विंग मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, विंग प्लीज़ मुझसे एक बार मिल लो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ विंग। लेंजन यही से बोल रहा था एंड सर था कि इसी में जो मैंने इन्फेक्शन रोक दिया था अब मैं उसे आगे रीड करती हूँ। तो इसी में जो हमें अब दिखाते हैं अगला सीन, जैन को दिखाते हैं। जैन जो रूम के अंदर चला जाता है, विंग जैन जैसे रूम का गेट खोलता है, सामने ही जो विंग ने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था और विंग मोबाइल में बातें कर रहा था। विंग जैसे ही सामने जैन को देखता है तो विंग जो फिर एकदम से बोलता है, अब जिस विंग बातें कर रहा था तो विंग उसको एकदम से बोलता है ओके मैं तुमसे बात करता हूँ, जैन आ गया है रूम में। तो जिस विंग बात कर रहा था वो बोलता है ओके ठीक है बाय एंड ऐसा बोलकर जो कहा करो जाती। जैन देख रहा था, विंग जो फिर मोबाइल रख देता है। जैन विंग को देखकर एकदम शॉक, विंग जो फिर मोबाइल रख के विंग जैन की तरफ देखकर एक स्माइल करता है एंड बोलता है
जैन तुम आ गए। तो जैन जो विंग को देख रहा था, विंग नॉर्मल। गाइस, क्या थोड़ा आप लोगों को शौक लगा है? विंग नॉर्मल कैसा है? रात तक तो ये इतना गुस्से में था, एंड अब ईवो से शादी करने के लिए नॉर्मल। ऐसा क्या हो गया रात को? ईवो एंड विंग जो डिनर पर गए थे, तो वहाँ ऐसा क्या हुआ जो विंग अब नॉर्मल है एंड शादी के लिए तैयार है? ये तो शॉकिंग बात है। एंड जैन भी अब इस टाइम यही सोच रहा है कि ये विंग को क्या हो गया है। जैन ही सोच के विंग को देख रहा था। विंग जो फिर जैन को देख रहा था कि ये जैन मुझे किस तरह देख रहा है। अब विंग बोलता है कि क्या हुआ जैन, तो मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो जैन विंग के पास आता है एंड बोलता है, तुम विंग हो? तो विंग शॉक्ड हो जाता है जैन की ये बात सुनकर। विंग बोलता है कि क्या मतलब? तो इसी में जो जैन बोलता है, क्या तुम विंग हो, मेरा भाई विंग? तो विंग जो अपने फेस पर हाथ रखता है एंड बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या क्या मैं बुरा लग रहा हूँ? तो इसी में जो जैन एकदम से विंग की शोल्डर को पकड़ लेता है एंड बोलता है, क्या तुम वही विंग हो जिस विंग को कोई इबू के साथ शादी का बोल रहा था, तो वो जो इतना गुस्सा हो जाता था? तो विंग जो एकदम शॉक्ड एंड जैन को देख रहा था एंड जैन जो बोलता है, बताओ मुझे, कल तक तो तुम इतने गुस्से में थे एंड कल जो इबो तुम्हें डिनर पे ले गया एंड अब देखो तुम नॉर्मल। आखिर ऐसे क्या हुआ जो तुम नॉर्मल हो गए? क्या किया जैन, क्या किया तुम्हारे साथ वे इवो ने ऐसा जो तुम अब नॉर्मल हो गए हो विंग? तो ऐसे में जो विंग होता है, जैन मैं अब और कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ ना, मैं प्रेग्नेंट हूँ उसके बेबी में ही, एंड इस बेबी को नाम चाहिए फादर का। मैं लोगों को क्या कहूँगा जब कोई, अगर मैंने इबो से शादी नहीं की तो मैं लोगों को क्या कहूँगा कि इसका फादर कौन है? तो जैन विंग को देखता है, विंग एकदम इमोशनल हो गया था। विंग बोलता है, मैं मजबूर हूँ जो मुझे उससे शादी करनी पड़ रही है। अगर मैंने वो उससे शादी नहीं की तो मेरे बेबी को फादर का नाम नहीं मिलेगा, एंड फादर का नाम नहीं मिला तो फ्यूचर में इसकी लाइफ वैसे ही गुजरेगी जिससे मेरा बचपन गुजरा है। तो जैन जो विंग को देख रहा था, विंग एकदम इमोशनल एंड यही बोलता है कि हाँ जैन, मेरा बचपन बहुत बुरा गुजरा है। मुझे बहुत बुली करते थे लोग क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा का पता नहीं था, मुझे बहुत बुरा भला कहते थे। एंड जैन विंग को देख रहा था। विंग एकदम से अपना बचपन याद करके कि बिना माँ बाप के विंग ने अपना बचपन गुजारा है। विंग रोने लग जाता है तो जैन जो विंग को संभालता है। विंग रो रहा था एंड विंग रोते रोते यही बोल रहा था, मैं अपने बेबी की लाइफ अपनी तरह नहीं बनाऊंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिससे इस पर कोई उंगली उठाए, इसको बुरा भला करे। नहीं, मैं अपनी गलती की सजा इसको नहीं दूंगा। मैंने गलती की थी तो अब मुझे ये सब कुछ सुधारना है। विंग यही बोलता है एंड रो रहा होता है। जैन फिर विंग को संभालता है एंड जैन जो फिर बोलता है, ओ आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। तो तुमने सही किया, तुम सही कर रहे हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया, आई एम सॉरी। तो विंग जो रो रहा था, जैन उसे बहुत मुश्किल से संभालता है एंड उससे माफ़ी मांगता है। एंड जैन फिर अपने आप को कोस रहा होता है कि मैंने अच्छे खासे, विंग का इतना अच्छा मूड था, मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया, क्या ज़रूरत थी मुझे बात करने की, क्या ज़रूरत थी? विंग जैन अपने आप को कोस रहा होता है एंड जैन जो बहुत सैड होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग ने जो फैसला किया ही यही सही फैसला है। जैन यही सोच रहा था एंड जैन जो फिर बहुत मुश्किल से विंग को संभालता है, बहुत मुश्किल से विंग को नॉर्मल करता है। तो इसी में जो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। अब जैन जो वॉशरूम में है एंड विंग जो सहक रहा है, जाहिर है विंग बहुत ज़्यादा रोया था, तो काफ़ी टाइम तक रो रहा था। जैन ने उसे बहुत मुश्किल से संभाला था, बहुत मुश्किल से उसे नॉर्मल किया एंड विंग जो फिर नॉर्मल होकर विंग रेडी हो रहा था। पर विंग की फेस पे स्माइल थी, पर विंग की आंखें नम। कैसी में जो जैन अब वॉशरूम में है, रेडी हो रहा है एंड विंग जो बाहर रेडी हो रहा है। कैसी में जो विंग के मोबाइल में मैसेज आ जाता है। विंग जो फिर मोबाइल की तरफ आता है, देखता है कि किसकी मैसेज है, तो वो ईवो का था एंड ईवो ने मैसेज किया था कि विंग तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। उस मैसेज में ये लिखा था,
तो विंग जो उस मैसेज को पढ़ के विंग स्माइल करता है, विंग विद सरप्राइज। अब विंग जो उस मैसेज से जवाब देने वाला था कि क्या सरप्राइज है, विंग यही जवाब देने ही वाला था वो कि इसी में ही पीछे से एक आवाज़ आ जाती है, विंग। विंग का कोई नाम पुकार लेता है। विंग जब उस आवाज़ को सुनता है, विंग जो मैसेज का रिप्लाई करने वाला था, विंग एकदम फ्रीज। उस आवाज़ को सुनकर विंग एकदम फ्रीज। जब विंग अपना फेस पलटता है, देखता है तो पीछे ही लेंसेन खड़ा था। लेंसेन विंग लेंसेन को देखकर एकदम शॉक्ड। एंड लेंसेन जो विंग को देख रहा था, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इसी में ही जो लेंसेन विंग को सर से लेकर पैरों तक देख रहा था, क्योंकि विंग ने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। तो लेंसेन जो विंग को देखता है, एंड लेंसेन बोलता है, तुम्हारी शादी हो रही है मेरे बेटे के साथ। विंग लेंसेन को देख रहा था। इस टाइम विंग की हालत तो वही समझ सकता है जिस पर ऐसा वक्त गुजरा कि प्यार किसी और से, शादी किसी और से। ये वक्त बहुत मुश्किल है यार, ये बहुत मुश्किल टाइम है। इस टाइम विंग की हालत मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि इस टाइम विंग क्या सोच रहा है, क्योंकि मुझ पर ऐसा वक्त नहीं आया है, तो मैं इस फीलिंग को नहीं एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि इस टाइम क्या फील कर रहा है विंग एंड लेंसेन। लेंसेन अपने कदम बढ़ाता है, एंड फिर एकदम से लेंसेन बोलता है, विंग। तो विंग जो लेंसेन को देखकर इन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि इसी में लेंसेन बोलता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो विंग। मैंने तुम्हें इतना बुरा कहा, मैंने तुम्हें इतना बुरा भला कहा। लेंसेन जैसा ही ये बोल देता है, विंग को एकदम से याद आ जाता है लेंसेन का वो बिहेवियर, कि किस तरह इसने मुझे घटिया एंड हवस से भरा हुआ एंड हर किसी के साथ बस यही काम करने का तुम्हारा मूड होता है। लेंसेन ने जो इतनी बुरी बुरी बातें कही थी विंग को, तो विंग को वो सब याद आ जाता है। विंग जो लेंसेन को देखता है, विंग की आंखों से और आंसू बहने लग जाते हैं, क्योंकि जब हमें कोई अपना इस नाम से या ऐसा पुकारता है ना, उस टाइम इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं यार। जब हमें पता हो कि ये इंसान हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि बस मेरा ही है, मैं जो चाहूँ इसके साथ कर सकती हूँ, बट वही हमारे इस प्यार को इतने गलत नाम दे देता है, हमारे किरदार पर ही उंगली उठाता है, तो कितना इंसान हर्ट होता है ना, बहुत हर्ट होता है यार। तो ये कोई आम बात नहीं है, मैं बस यही कहना चाहती हूँ, ये दिल को पूरी तरीके से चीर देती है। ऐसे इंसान पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, जो एक दफ़ा आपको कोई धंधे वाली या घटिया इंसान बोल दे तो उसके साथ रहना बेवकूफ़ी है। ये बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये याद रखना। अगर ऐसा आपको कोई कह दे तो उससे बस दूर हट जाओ, क्योंकि वो कभी भी भरोसे लायक नहीं है, वो कभी भी आपका साथ नहीं देगा। ऐसा बहुत से वक्त आते हैं लाइफ में, वो आप पर कभी भरोसा नहीं करेगा। तो विंग को जो वही याद आता है, विंग को लेनदेन की बातें याद आती, विंग बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है। किसी में जो लेनदेन विंग के पास आता है, तो इसमें जो विंग अपना फेस पलट देता है, बिल्कुल लेंसेन की तरफ बैक करके अपना फेस पलट देता है, एंड अपनी आंखें साफ करता है, अपना फेस साफ करता है, एंड बताए, लेंसेन तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ क्यों आए हो लेंसेन। तो लेंसेन जो बताए, मुझे तुमसे बात करनी है विंग, मैं तुमसे बात करना। तो इसमें जो विंग बताए, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। तो इसमें जो लेंसेन जो बताए, विंग विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल हर्ट किया है, तुम्हें बहुत बुरा भला। तो इसमें जो विंग होता है, विंग एकदम से गुस्से से बोलता है कि लेंसेन, मैंने कहा कि इस रूम से बाहर जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अब विंग का इस तरह गुस्से से बोलना
वॉशरूम में जैन विंग की आवाज़ सुन लेता है तो जैन शॉक में हो जाता है। एंड जैन जो फिर जल्दी से जैन ने लगभग नहा ही लिया था। जैन फिर शावर ऑफ करके एंड बस कपड़े पहनने लग जाता है कि विंग को क्या हो गया। जैन जो कपड़े पहन के जैसे ही जैन वॉशरूम के गेट खोलने ही वाला था, बाहर निकलने ही वाला था, कि इसी में ही जो जैन को लेंजेन की आवाज़ आ जाती। लेंजेन बोलता है विंग मुझे माफ़ कर दो। जैन लेंजेन की आवाज़ सुन लेता है। जैन एकदम शॉक्ड कि विंग से मिलने लेंजेन आए। अब जैन यही सोच रहा था किसी में जो लेंजेन बोलता है विंग विंग प्लीज़ विंग मुझसे बात करो प्लीज़ विंग। तो जैन ये सुन लेता है। तो जैन फिर जो वॉशरूम का गेट ओपन कर खोल रहा था कुंडी को, जैन स्लोली सा वॉशरूम के कुंडे से हाथ हटा देता है एंड थोड़ा सा पीछे हो जाता है। मतलब लेंजेन एंड विंग को बात करने देता है क्योंकि जैन को पता है कि मम्मा लेंजेन को बिल्कुल भी विंग से बात करने के लिए नहीं छोड़ रही थी। मम्मा ने मुझे भी मना किया था कि लेंजेन को विंग से मिलने नहीं देना। तो जैन को पता था कि लेंजेन रूम तक आए हैं तो बहुत मुश्किल से आए एंड ये आया है तो बात करने आया होगा, इसको बात करने दे देता हूँ। जैन यही सोच के फिर छोड़ देता है एंड वॉशरूम से बाहर नहीं निकलता है। वॉशरूम में ही रुका रहता है। कैसे में हम बाहर आ जाते हैं। लेंजेन एंड विंग की बात है कि ये दोनों क्या बातें करते। लेंजेन जो होता है विंग विंग बहुत मुश्किल से मैं तुमसे मिलने आया हूँ, बहुत मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। विंग प्लीज़ मुझसे बात करो। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारा दिल बहुत हर्ट किया है, मुझे तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। विंग विंग प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। तो विंग बोलता है माफ़ कर दो? क्यों माफ़ करूँ मैं तुम्हें? तो लेंजेन बोलता है विंग प्लीज़। तो विंग बोलता है क्यों माफ़ करूँ मैं तुम्हें लेंजेन? तुमने मुझे क्या कहा था? क्या तुम भूल गए वो बातें जो तुमने सबके सामने मुझे कही थी? लेंजेन को याद आता है। लेंजेन विंग को देखता है। विंग की आंखें आंसू से भरी हुई थी एंड वो लेंजेन को बोलता है क्या कहा था तुमने? याद है तुम्हें? घटिया बेहुदा वो बस भरी है तुम्हें बस यही काम चाहिए। ये सब कहा था तुमने, याद है तुम्हें? वो भी सबके सामने। जो लेंजेन जो विंग को दिखता है एंड विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग इतना हर्ट हो गया था। तो लेंजेन जो विंग के आंसू साफ करने के लिए अपने हाथ बढ़ाता है, इसमें विंग लेंजेन के हाथों को पुश कर देता है एंड बोलता है दूर रहो लेंजेन। विंग लेंजेन एकदम शॉक्ड क्योंकि विंग ने कोई नॉर्मल पुश नहीं किया था, बहुत बुरी तरीके से लेंजेन के हाथों को पुश किया था। तो लेंजेन एकदम शॉक। तो विंग जो लेंजेन को देखता है एंड बोलता है मुझे टच मत करो, ठीक है? मुझे अब तुम टच नहीं कर सकते हो। लेंजेन एकदम हैरानगी से विंग को देखता है एंड विंग बोलता है अब तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। जब तुम्हें करना था तब तुम नहीं करते थे। अब मेरा और तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं। तो लेंजेन जो विंग को देख रहा था, विंग की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो ऐसा बोलते वक्त बिल्कुल भी खुश या गुस्से में नहीं था, वो दर्द में था एंड वो विंग को लेंजेन को देखकर बोलता है जब मैं तुम्हारा था तब तुमने मुझे कभी टच नहीं किया। तुम्हें हमेशा लोगों की परवाह रही कि लोग क्या कहेंगे। अब तुम्हें लोगों की परवाह नहीं है। जो तुम इस टाइम मेरे रूम में आए, क्या तुम्हें अब लोगों की परवाह नहीं है लेंजेन? कि लोग तुम्हें इस टाइम मेरे रूम में अकेला देखेंगे, तुम्हें किसी की परवाह नहीं है? तो लेंजेन जो विंग को देखता है फिर विंग बोलता है बोलो ना, तुम्हें अब लोगों की परवाह नहीं हुई? अभी तक तो तुम्हें लोगों की परवाह थी एंड अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं है। मैं जब तुमसे प्यार चाहता था तब तुमने मेरी फीलिंग की कोई कदर नहीं थी। तुम्हें मैं एक घटिया इंसान लगता था। तो लेंजेन जो
विंग का फेस पकड़ता है एंड बोलता है नो विंग, ऐसी कोई बात नहीं। विंग लेंसन के दोनों हाथों को अपने से दूर कर देता है एंड बोलता है दूर रहो लेंसन, दूर रहो मुझसे। तो लेंसन बोलता है विंग, विंग मैं सिर्फ तुमसे माफी चाहता हूँ। तो विंग बोलता है माफी, तुम्हें मैं माफ कर, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूँ? तो लेंसन जो विंग को देखता है एंड सर हिलाता है कि तो विंग जो ना करके सर हिलाता है। लेंसन एकदम शॉक्ड, विंग ना करके सर हिलाता है एंड बोलता है तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा लेंसन, कभी भी तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। लेंसन लेंसन जब ये सुनता है, लेंसन की आंखों से आंसू गिरते हैं एंड विंग लेंसन को ऐसा रोता हुआ देखकर विंग बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, क्योंकि विंग ने कभी भी लेंसन को इतना टूटा हुआ कभी नहीं देखा। लेंसन विंग को बहुत रोते हुए बोलता है प्लीज मुझे आखिरी बार माफ कर दो। विंग जो चीख कर बोलता है मैं नहीं करूंगा तुम्हें माफ, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा, मेरे रूम से बाहर निकल जाओ, गेट आउट लेंसन। तो लेंसन जो विंग को देख रहा था, विंग जो बोलता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा लेंसन, मैं कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी वो बातें नहीं भूल सकता जो तुमने मुझे सबके सामने करी थी। लेंसन विंग को देख रहा था एंड विंग जो बोलता है जिस टाइम मुझे तुम्हारी जरूरत थी उसी टाइम तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। लेंसन याद करता है तो वे लेंसन ने सच में ऐसा ही किया था। लेंसन विंग को देख रहा था, विंग रो रहा था कि इसी दौरान लेंसन लेंसन विंग के शोल्डर पकड़ लेता है। लेंसन जो बोलता है विंग मैं जानता हूँ मैंने उस टाइम गलत किया, मैं तभी तो तुमसे माफी मांग रहा हूँ, प्लीज विंग प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी सजा मिली है, मुझे इस गलती की सजा मिली है जो तुम्हारी शादी मेरे बेटे के साथ हो रही है मेरे ही सामने, मुझे इसकी सजा मिल गई विंग, तुम्हारा दिल तोड़ने की सजा मुझे मिल गई है विंग, प्लीज विंग प्लीज विंग, मैं ऑलरेडी इस दर्द में हूँ जो तुम्हें मैं किसी और का होता हुआ देख रहा हूँ, तो ऐसा बोलकर मुझे और दर्द में मत डालो। तो लेंसन जो लेंसन वो देखता है, लेंसन जो ऐसा बोलता है, लेंसन की आंखों से बहुत आंसू बहते हैं। जो लेंसन को रोते हुए देखता है वो और तकलीफ में होता है, पर विंग से ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, विंग को बहुत दर्द हो रहा था दिल में बहुत ज्यादा। जो गुस्से में हो जाता है लेंसन को फिर सामने से दूर करता है, बहुत बुरी तरीके से उसको पुश करता है एंड बोलता है दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझे लेंसन, लेंसन यहाँ से चले जाओ, लेंसन प्लीज मेरी आंखों के सामने से हट जाओ लेंसन, मुझे तुम्हें नहीं देखना है लेंसन। एंड विंग ऐसा होकर फेस पलट देता है, विंग लेंसन को नहीं देखता है, लेंसन जो विंग को देख रहा था, विंग ने जिस तरह पुश किया था लेंसन को बहुत बुरी तरीके से, लेंसन को बहुत बुरा धक्का लग जाता है। लेंसन फील करता है कि कितना बुरा लगता है, लेंसन को याद आता है इसी तरह मैं भी विंग को पुश करता था, अपने से दूर करता था, विंग ने काफी बार मुझे इसी गलती पर माफ किया, हमेशा मैंने इसको अपने से दूर किया स्टार्टिंग से, पर इसने हर बार मुझे माफ किया, हर बार। वो विंग को देख रहा था, लेंसन यही सोच रहा था, विंग को देख रहा था, विंग ने फेस पलटा हुआ था, विंग की बैक थी लेंसन की तरफ, विंग जो रो कर यही बोल रहा था कि लेंसन उससे बाहर निकलो, लेंसन प्लीज, लेंसन यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हें नहीं देखना है, मेरे सामने से हट जाओ लेंसन, तुम्हें देखता हूँ मुझे फिर से मेरे वो वक्त याद आता है, प्लीज लेंसन जाओ यहाँ से लेंसन। विंग ऐसा बोल रहा था एंड रो रहा था, लेंसन विंग को देख रहा था एंड लेंसन रो रहा था। हमें वॉशरूम में जैन को दिखाते हैं, जैन जो इन दोनों की बातें सुन रहा था, जैन की आंखें नम, वो भी बहुत हर्ट हो रहा था बहुत ज्यादा, जैन की आंखें आंसू से भरी हुई थी क्योंकि उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी।
कि इसी दौरान जो ममा की आवाज़ आ जाती। ममा एकदम से रूम के अंदर आ गई थी एंड वो बोलती है, जैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो विंग के रूम में। ममा की ये गुस्से वाली आवाज़ जैन सुन लेता है। अब हम बाहर आते। ममा रूम के अंदर आ गई थी। लैंजन एंड विंग ममा को देखकर एकदम शॉक। लैंजन बहुत ज़्यादा डर जाता है कि ममा रूम में आ गई। इसी में विंग जो ममा को देखकर एकदम घबरा जाता है। ममा लैंजन एंड विंग को देखकर एकदम शॉक थी एंड लैंजन को गुस्से में थी कि ये रूम में क्या कर रहे। ये दोनों अकेले थे, ये दोनों अकेले रूम में थे कि इसी दौरान वॉशरूम से जैन निकल आता है। ममा जैन को देखती है, जैन वॉशरूम से निकल आता है। ममा एकदम हैरान कि जैन वॉशरूम में था। लैंजन शॉक में हो जाता है कि जैन वॉशरूम में था। विंग को तो पता था, विंग जो ममा को ही देख रहा था। वैसे में जो ममा जैन को बोलती है, तुम वॉशरूम में थे, तुमने लैंजन को अंदर आने से रोका नहीं। तो इसी में जो जैन अब जो बोलता है, ममा वो मैं जैन तो आगे कुछ बोलने ही वाला था कि इसी में लैंजन बोलता है कि आंटी कि इसमें जैन की कोई गलती नहीं है। तो ममा जो फिर लैंजन को देखती है, विंग जो लैंजन को देखते है, जैन जो फिर लैंजन को देखते है, लैंजन बोलता है, इसमें जैन की कोई गलती नहीं है मैम, प्लीज जैन को कुछ मत कहिए। जैन को नहीं था पता कि मैं रूम में आया। तो ममा जो फिर लैंजन को बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लैंजन जो अपनी आंखें नीचे कर देता है एंड बोलता है, मैं विंग से मिलना चाहता था बस। आखिरी तो इसमें जो ममा बोलती है, तुम्हें विंग से मिलने का कोई हक नहीं है। विंग जो ममा को देखता है, ममा बहुत ज्यादा गुस्से में थी। विंग ममा को देखता है, जैन भी ममा को देखता है एंड फिर इसी में जो ममा बोलती है, तुम अब विंग से नहीं मिल सकते हो मिस्टर लैंजन। तो इसी में विंग बोलता है, क्यों नहीं मिल सकता है माँ। तो ममा एंड जैन विंग की तरफ देखते हैं। इसी में लैंजन एकदम हैरान होकर विंग की तरफ देखता है एंड विंग जो ममा को बोलता है, बताइए लैंजन मुझसे क्यों नहीं मिल सकता है माँ। तो इसी में भी ममा जो बहुत प्यार से बोलती है, क्योंकि ममा को दिख रहा था कि विंग कैसे रो रहा है। तो ममा बहुत प्यार से बोलती है, विंग विंग क्योंकि अब इस तरह इसका तुमसे मिलना ठीक नहीं है ना। तो इसमें विंग होता है, क्यों ठीक नहीं है माँ। ममा जो फिर विंग को बोलती है, विंग क्यों ठीक नहीं है, ये क्या बोल रहे हो तुम। अब तुम्हारा एंड लैंजन का रिश्ता वो नहीं है जो। तो इसी में जो विंग होता है, जरूरी है क्या जो लैंजन मुझसे उसी रिश्ते में था तभी मिल सकता था, क्या हमारा और कोई रिश्ता नहीं है। तो इसमें जो ममा बोलती है, नहीं विंग अब तुम्हारा और लैंजन का कोई रिश्ता नहीं। तो इसमें जो विंग बोलता है, आप गलत हो, शायद आप भूल गई हो ममा कि लैंजन ईबो का फादर है। तो ममा जो विंग को देख रही थी, लैंजन विंग को शॉकिंग नजरों से देख रहा था, जैन भी देख रहा था विंग को। और इसमें विंग जो फिर लैंजन को देखता है एंड बोलता है, लैंजन ईबो का फादर है एंड ईबो के साथ अब मेरी शादी होने वाली है। तो मतलब अब लैंजन मेरा फादर है। लैंजन जब ये सुन लेता है, लैंजन एकदम शॉक्ड एंड वो शॉकिंग नजर से विंग को देखता है। विंग जो लैंजन को देखकर विंग अपनी नजर ममा की तरफ करता है। ममा विंग को देख रही थी एंड जैन भी विंग की ये बात सुनकर एकदम हैरान। इसी में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं कि लैंजन अपने रूम में था, गेस्ट रूम में एंड लैंजन जो इतना रो रहा था। इस टाइम लैंजन बहुत ज्यादा रोता है, बहुत ज्यादा वो रोता है, बहुत ज्यादा रो रहा था वो एंड अपने याद कर रहा था कि विंग ने उसको फादर कहा। लैंजन इस बात पे बहुत ज्यादा टूट चुका था। लैंजन यही सोच रहा था, लैंजन रो रहा था कि इसी में जो जिनके रूम के गेट में टक टक होती एंड जैसे ही लैंजन जो रूम के गेट की तरफ देखता है तो वो सर्वेंट बोलता है, सर बाहर आपका वेट कर रहे हैं, सब आ जाइए। तो लैंजन जो फिर अपने आप को नॉर्मल करके बोलता है, आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। लैंजन ऐसा बोलता है तो सर्वेंट चला जाता है एंड इसमें जो फिर लैंजन को कॉल आ जाती है। लैंजन मोबाइल की तरफ देखता है तो वो लैंजन के मिशन में लैंजन का सीनियर था
लेंजन की सीनियर ने कॉल की थी। लेंजन कॉल अटेंड करता है एंड जैसे ही लेंजन हेलो बोलता है तो दूसरी तरफ से सीनियर बोलता है, लेंजन याद है ना, 6 बजे, फिक्स 6 बजे तुम्हें यहाँ हाजिर होना है। तो लेंजन लेंजन जो सीनियर की बात सुनता है, लेंजन एकदम हैरान, और वो सीनियर जो कॉल काट देता है। अब लेंजन अपने ही ख्यालों में है कि 6 बजे, आज 6 बजे मुझे मिशन में जाना है एंड 4 साल का ये मिशन। एंड लेंजन अभी सोच रहा था कि लेंजन की नजर विंडो की तरफ जाती है। विंडो के बाहर ही जो कार के पास जैन एंड ममा एंड विंग एंड ड्राइवर जो खड़े थे, एंड लेंजन की नजर विंग की तरफ पड़ जाती। विंग जो स्माइल करता है क्योंकि मम्मा उसके साथ बातें कर रही थी, तो विंग के फेस पर एक फेक स्माइल थी। जिसने वेडिंग ड्रेस पहन के वो बाइक कार में बैठ रहा था। लेंजन विंग की तरफ देखता है। विंग स्माइल कर रहा था। लेंजन विंग की तरफ देख रहा था एंड लेंजन को याद आता है कि आज हमारी शादी होने वाली थी। आज मेरी और विंग की शादी होने वाली थी, बट नहीं हुई। मेरी बजाय अब विंग की शादी ईवो से हो रही है। अभी लेंजन को याद आता है, अगर ईवो से शादी नहीं होती एंड मेरे से ही होती तो क्या मैं विंग को बता पाता कि मैं 4 साल के लिए एक मिशन में जा रहा हूँ? क्या मैं विंग को ये बता पाता? अगर मेरी विंग की शादी हो जाती एंड मैं विंग को ये बताता कि विंग मैं 4 साल के लिए मिशन में जा रहा हूँ, वो भी 6 बजे से पहले, तो विंग का क्या रिएक्शन होता? लेंजन इमेजिन कर रहा था। तो लेंजन इमेजिन करता है कि विंग इतना गुस्से में हो जाता कि विंग उस टाइम अपने आप को भी नुकसान पहुंचा सकता था। विंग का गुस्सा इतना बुरा है। विंग यही कहकर गुस्सा होता कि इतने साल मैंने शादी का वेट किया एंड तुमने शादी करके अब तुम जा रहे हो एंड तुम 4 साल बाद आते। एंड विंग इसी गुस्से में अपने आप को आगे आसपास की चीज़ों को तोड़ता एंड अपने आप को नुकसान पहुंचाता। लेंजन यही इमेजिन कर रहा था कि उस टाइम में विंग को कभी कंट्रोल नहीं कर पाता। विंग का वो गुस्सा बहुत ज़्यादा है हावी हो जाता विंग पर। एंड लेंजन यही सोचकर लेंजन इस टाइम थैंक गॉड करता है कि थैंक गॉड जो मेरी शादी विंग से नहीं हुई। इस टाइम लेंजन को एहसास होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि लेंजन इस मिशन में जाने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि इस मिशन में बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को सेलेक्ट किया गया था एंड इसमें तकरीबन 1 साल लगा है। तो इस मिशन में जिसको सेलेक्ट कर दिया गया था तो वो मना नहीं कर सकता था। एंड इसमें जो लेंजन को इस मिशन का पता था कि ये कोई नॉर्मल मिशन नहीं है, बहुत से लोगों की लाइफ खतरे में है। तो इसी वजह से जो लेंजन इस टाइम अपनी परवाह छोड़ देता है। इस टाइम लेंजन को अपनी कोई परवाह नहीं है कि मेरे से विंग चला गया, मैं अकेला रह गया। नहीं, लेंजन खुश है कि विंग को एक अच्छा पार्टनर मिला, बिल्कुल उसकी ही एज का, जो कि लेंजन हमेशा उसको कहता था कि तुम अपने सेम एज के पार्टनर को ढूंढो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूँ। पर विंग जिद करता था, विंग को लेंजन ही चाहिए था, पर लेंजन जो विंग को मना करता था। लेंजन के बहुत कहने के बावजूद विंग जो लेंजन की बात नहीं सुन रहा था। बट आज वही हुआ, विंग को उसके ही एज का एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया एंड वो और कोई नहीं, लेंजन का बेटा ही है। तो लेंजन अब इतना खुश हो जाता है कि विंग एक सेफ पर्सन के हाथ में है। मेरे बेटे का बस, मेरा बेटा सबसे अच्छा इंसान है। लेंजन जानता था, एंड ऐसा होता है ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम चाहते हैं कि इसको एक अच्छा इंसान मिले, इसको कोई बुरा इंसान ना मिले। तो इसी तरह लेंजन इस टाइम विंग को खोकर भी इतना खुश है एंड वो विंग की खुशी को देखकर एकदम रिलैक्स। अब लेंजन को कोई परवाह नहीं है। अब लेंजन अपनी आंखें साफ करता है एंड एक सुकून की सांस लेता है एंड लेंजन बहुत खुश था। लेंजन विंग के लिए बहुत खुश था कि विंग को एक परफेक्ट पार्टनर मिल गया एंड लेंजन को अब अपनी परवाह नहीं थी, क्योंकि लेंजन को पता है कि इस मिशन में मैं जिंदा आऊँ या ना आऊँ कुछ पता नहीं चलता है। लेंजन यही सोच रहा था एंड इसी में जो हमारा ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
गाइस, हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो गया। ओके, हमारा फ्लैशबैक कहाँ से स्टार्ट हुआ था? इतने महीनों से हम लोग इसी एक फ्लैशबैक में थे, तो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो गया। एंड स्टार्ट कहाँ से हुआ था? जब लेंज़न एंड ज़ेन की शादी हुई थी। जी हाँ, हमारा फ्लैशबैक वहीं से स्टार्ट हुआ था, अगर आप लोगों को याद हो। याद है ना आप लोगों को? यार, ये लोग जो मिशन में एक दूसरे से मिल लेते हैं, ज़ेन और लेंज़न, एंड फिर इनको मैरिज सर्टिफिकेट में साइन करना होता है, एंड फिर इनको जो एक रूम दे दिया जाता है। ज़ेन और लेंज़न की आपस में थोड़ी बहस होती है। ज़ेन जो गुस्से में आकर अपने बालों को काट देता है, क्योंकि लेंज़न ने ज़ेन को देखकर ये बोल दिया था कि तुम बिल्कुल विंग की तरह दिखते हो। एंड ज़ेन को जो यही बर्दाश्त नहीं हुआ, ज़ेन बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, एंड वो जो गुस्से में आकर अपने सारे बालों को काट देता है। एंड उसके बाद ही जो हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट हुआ था, तो हम वापस से वहीं पर आ जाते हैं। ठीक है, ज़ेन एंड लेंज़न के बाद तो हमें ज़ेन और लेंज़न को दिखाया जाता है। ज़ेन जो गुस्से से रूम से चला गया, एंड रूम में जो लेंज़न ही रह गया था। लेंज़न जो यही सब कुछ याद कर रहा था। ये सारा फ्लैशबैक हमें लेंज़न बता रहा था कि ये सब कुछ हुआ है। तो ये लेंज़न जो यही फ्लैशबैक ही सोच रहा था कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब कुछ हमें लेंज़न बता रहा था। लेंज़न अब यही सब कुछ याद करके जो हर्ट था, क्योंकि वो विंग को खो चुका था, तो हर्ट तो होना ही था। अब ये भी नहीं कि पूरी तरीके से खुश हो, विंग की याद तो लेंज़न को आएगी, क्योंकि वो एक प्यार करने वाला पर्सन था। तो लेंज़न को वही याद आ रहा था, विंग, एंड वो विंग को ही याद कर रहा था। लेंज़न क्या के नाम, एंड लेंज़न यही सोच रहा था कि इसी में जो अब हम आ जाते हैं ईवो एंड विंग के पास। थोड़ा सा उनके पास भी आ जाते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। यार, आप लोग को पता है ना ईवो एंड विंग कहाँ है? चलो आ जाओ, वहाँ चलते हैं। चलो ईवो विंग के पास चलते हैं। मैरिड कपल क्या कर रहे हैं? ईवो एंड विंग जो समंदर के बीच में बोट में थे, एंड हमें दिखाते हैं ईवो को। ईवो जो बेड पर था, एंड ईवो सोया था बिल्कुल नेकेड, बस इसके ऊपर एक ब्लैंकेट था। कैसे में जो ईवो की आंख खुलती है, जैसे ईवो अपनी आंखें खोलता है, ईवो देखता है तो ईवो एकदम शॉक्ड, बेड पर विंग नहीं है। ईवो विंग को बेड में ना पाकर ईवो एकदम डर जाता है। ईवो उठता है, विंग 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 तुम कहाँ हो? ईवो विंग विंग कहकर उठता है, एंड इसमें जो ईवो पैंट पहन लेता है, एंड शर्ट पहन के ईवो जैसे ही रूम से बाहर निकलता है, तो एकदम से वो जो सामने विंग को देखकर ईवो एकदम शॉक। एंड विंग जो बाहर खड़ा था, ठंडी ठंडी हवा के मजे ले रहा था। ईवो जो विंग को बाहर देखकर ईवो एकदम, वो कहते हैं ना, सुकून की सांस लेता है, एंड फिर आता है विंग को पीछे से हक कर लेता है, एंड बोलता है, ओहो विंग, मैं कितना डर गया था, मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चले गए। अभी वो ऐसा बोलकर विंग को पीछे से उसने हक कर लिया था, एंड विंग के बैग पर अपना फेस रख कर अपनी आंखें बंद कर दी थी। किसी में जो विंग बोलता है, तुम डर क्यों रहे हो ईवो? हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 6 महीने से पहले मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हारे पास ही। तो ईवो जब ये सुन लेता है, ईवो एकदम शॉक्ड, अपनी आंखें खोल लेता है, एंड ईवो ने जो विंग को हक किया था, ईवो की पकड़ ढीली हो जाती है, क्योंकि ईवो हैरान हो गया था कि इसी में जो विंग टर्न मोड़ता है, एंड अपना फेस ईवो की तरफ करता है। विंग ईवो को देखता है, एंड एक स्माइल करता है, एंड बोलता है, डरो मत, 6 महीने तक मैं तुम्हारे पास ही। एंड जैसे तुमने कहा था कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, एक लवर की तरह बिहेव करना है, तो मैं वैसे ही रहूँगा। ईवो जो विंग को देख रहा था, एंड विंग की आंखों में इस टाइम, वो कहते हैं ना, विंग की आंखों में कोई प्यार नहीं था ईवो के लिए, पर विंग के फेस पर एक अजीब सी स्माइल थी, एंड वो विंग ईवो को देख रहा था, एंड ईवो जो बिल्कुल हैरान था, विंग को देखता है। ईवो जो फिर एक ईवल स्माइल करता है, एंड बोलता है, हाँ बिल्कुल ठीक, तुम्हें ऐसे ही रहना है। अगर तुम्हें अपना बेबी चाहिए तो तुम्हें ऐसे ही रहना है, पूरे 6 महीने तक। विंग जो ईवो को देखता है, एंड ईवो विंग को देखता है। अब ये दोनों जो एक दूसरे को देखकर एक अजीब सी स्माइल करते हैं, तो हमें अब छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये लोग क्या बातें कर रहे हैं। हमें अब छोटा सा फ्लैशबैक दिखाते हैं। हमें दिखाते हैं कि
जब विंग और ईवो डेट पर गए थे ना, शादी से एक दिन पहले जो रात के लोग डेट पर गए थे, तो वहाँ पर इनकी एक डील हुई थी। ईवो ने विंग को कहा था, विंग तुम्हें मेरे साथ 6 महीने तक ऐसा बिहेव करना है जैसा मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो विंग बोलता है, विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलते मतलब नहीं। तो इसमें जो ईवो बताए मतलब ये है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा बिहेव करना है जैसे तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो विंग जो गुस्से में था, विंग बोलता है मैं तुमसे नफरत। तो इसमें जो ईवो एकदम विंग की लिप पर फिंगर रख देता है एंड बोलता है, ये नहीं बोलना है तुम्हें। अगर तुमने ऐसा कोई भी वर्ड यूज किया तो मैं तुम्हारे बेबी की कस्टडी ले लूंगा। तो विंग जो एकदम हैरान एंड ईवो को देख रहा था, ईवो बोलता है हाँ, ये बेबी मेरा है, मैं इसको कभी भी तुम्हें नहीं दूंगा फिर। तो विंग बोलता है ये मेरा बेबी है। तो ईवो बोलता है, ईवो स्माइल करता है एंड बोलता है विंग मैं कुछ भी करके इस बेबी को लेकर रहूंगा तुमसे। तो विंग बोलता है तुम तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ईवो बोलता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ। विंग जो ईवो को देख रहा था, ईवो बोलता है केस किस तरह जीतना है मुझे सब कुछ पता है। तो विंग जो ईवो को देखता है, ईवो इस टाइम विंग को इतना डरा देता है कि विंग कुछ भी नहीं बोल पाता है। इस टाइम ईवो और विंग के बीच में बहुत सी बातें होती हैं जो कि मैं अभी कट कर रही हूँ, बट जो कि मैं कट कर रही हूँ। तो इस टाइम इनकी बहुत ज़्यादा बहस होती है इसी बेबी को लेकर एंड फिर विंग रोने लग जाता है। ईवो विंग के आगे एक शर्त रखता है एंड शर्त ये होती है कि विंग तुम्हें मेरे साथ लवर की तरह रहना है, ऐसा बिहेव करना है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, बिल्कुल नॉर्मल। मुझे प्यार करना है, मुझे देख कर तुम्हें स्माइल करना है, मुझे खुश होना है। तो विंग चुप देख रहा था ईवो को एंड ईवो चुप होता है, बस तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो इसमें जो विंग बोलता है ऐसा कभी नहीं। तो इसमें जो ईवो बोलता है ठीक है फिर अपने बेबी को भूल जाओ। ईवो जैसा वो विंग को गुस्से से देख रहा था, तो विंग जो फिर मजबूरन ईवो उसकी इस शर्त को मान लेते हैं। तो इसमें जो हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है, हमें पता चलता है कि ये सब एक नाटक था। विंग सिर्फ नाटक कर रहा था क्योंकि ईवो ने विंग को जो जो कहा था, विंग पूरी तरीके से डर गया था कि ऐसे सब करके तो ईवो जीत जाएगा एंड ये फिर मेरे बेबी को मुझसे दूर ले जाएगा। एंड विंग ऐसा चाहता नहीं था। तो विंग जो है ईवो की ये बात मान लेता है, अपने बेबी के लिए ईवो की ये शर्त मान लेता है एंड इसी में ही जो हमें पता चलता है कि ये सब एक नाटक था। तो विंग ये सब जो जितने भी प्यार दिखा रहा था विंग सब नाटक था। अब हमें दिखाते हैं कि ईवो और विंग कहाँ थे, बोट पर खड़े थे एंड एक दूसरे को देख रहे थे। ईवो जो विंग को देख रहा था एंड ईवो दिल में बोलता है, विंग तुम्हें नहीं है पता कि तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूँ, तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो तुम्हें मैं पाकर कितना खुश हूँ। ईवो यही सोचता है एंड विंग को देख रहा था। विंग जो ईवो को देखता है, आप लोगों को पता है विंग क्या सोचता है? विंग दिल में बोलता है, ईवो बस 6 महीने पूरे होने दो, फिर मैं तुम्हारा साया भी अपने बेबी पर पड़ने नहीं दूंगा। देखना फिर मैं तुम्हें कैसे तड़पाता हूँ, तुम्हें अपने बेबी की शक्ल भी देखने नसीब नहीं होगी। विंग यही सोच रहा था एंड ईवो को देख रहा था। अब विंग की आंखों में नफरत थी ईवो के लिए कि इसी में जो हमें अब ईवो के इसमें जो हमें यहाँ ईवो दिखाते, ईवो दिल में बोलता है, विंग मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो एंड तुमने जो मुझसे शादी की है ये भी सिर्फ अपनी बेबी के लिए। तुम 6 महीने तक मेरे पास रहोगे, तुम देखना 3 महीने में ही तुम्हें मेरी आदत हो जाएगी। तुम्हें मैं इतना प्यार करूँगा कि तुम मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रह पाओगे। 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, तुम 3 महीने के अंदर अंदर ही मुझसे प्यार करने लगोगे। ईवो यही बोलता है एंड विंग को देख रहा था एंड विंग ईवो को नफरत बड़ी नज़रों से देख रहा था। ईवो विंग को प्यार बड़ी नज़रों से देख रहा था। इसी तरह दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि इसी में ईवो बोलता है, 6 महीने तक मेरा विंग मुझसे प्यार करेगा। तो विंग जो एकदम सीरियस हो जाता है एंड मुंह बना लेता। तो इसमें जो ईवो देखता है कि विंग ने मुंह बना लिया एंड अपनी नज़र दूसरी तरफ कर दी, मतलब विंग ईवो को नहीं देख रहा था। तो इसमें जो ईवो बोलते हैं, हाँ ऐसा नहीं चलने वाला है, मुझे देखकर स्माइल करो, एक प्यारी सी स्माइल, शाइनिंग स्माइल करो। तो विंग जो ईवो को देखता है तो ईवो बोलते हैं, ऐसे गुस्से से नहीं, स्माइल करो। तो विंग
जो ईवो को गुस्से से देख रहा, तो ईवो बोलते ओह तो मेरी बात नहीं सुनोगे। तो विंग जो फिर फ्लेक्सी स्माइल करता है, ईवो जो विंग को देख रहा था, एंड फिर ईवो जो विंग को देखते स्माइल करता है, विंग को देखते विंग जो एक फ्लेक्सी स्माइल कर रहा था, तो ईवो जो फिर बोलता है हाँ कितना प्यार से देख रहे हो मुझे। तो विंग जो फिर से मुंह बना लेता है, ईवो जो विंग को देखता है, विंग फिर से मुंह बना लेता है। एंड तो उसी दौरान जो ईवो को विंग का इस तरह मुंह बनाना अच्छा लग जाता है, ईवो एकदम से विंग को गोद में उठा लेता है। तो विंग जो ईवो को जैसे पकड़ लेता है एंड बोलते हैं ईवो ईवो मुझे छोड़ो, मैं गिर जाऊंगा। तो इसमें जो ईवो बोलता है क्या तुम गिर जाओगे, तुम मेरी गोद में हो, मैं तुम्हें गिरने दूँ, ऐसा हो सकता है क्या। तो विंग एकदम शॉक एंड ईवो को देख रहा था। ईवो जब विंग को उठाकर रूम में ले जाता है एंड बेड पर बहुत प्यार से लेटाता है एंड विंग के ऊपर आ जाता है। विंग जो ईवो को देखता है, अब ईवो जो एकदम से विंग को किस करने लग जाता है। तो विंग जो ईवो को हटाता है एंड बोलता है ईवो ईवो दोबारा नहीं। तो इसमें जो ईवो बोलते हैं हाँ तो मुझे मना कर रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है, 6 महीने हैं सिर्फ मेरे पास एंड मैं इसमें से 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता। तो विंग एकदम शॉक्ड एंड ईवो को देख रहा था। विंग बोलते क्या, तो ईवो बोलते हाँ 6 महीने कितना कम टाइम है मेरे पास, तो मैं 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हर पल प्यार करूँगा। तो विंग बोलते क्या मतलब तुम्हारा, मैं 6 महीने तक यहीं रहूँगा। तो ईवो जो विंग की ये बात सुनता है, ईवो एकदम से हंसने लग जाता है। ईवो बोलते हाँ तो तुम्हें क्या लगा। ईवो ये विंग को तंग करने के लिए बोलता है कि हाँ तो तुम्हें क्या लगा। तो विंग बोलता है कि क्या मतलब यही इसी बोट में मैं 6 महीने रहूँगा। तो ईवो बोलते हाँ तो इसी बोट में हम 6 महीने होंगे, तुम हर सेकंड हर मिनट हर सेकंड मेरे सामने मेरे पास इस तरह बेड पर रहोगी पूरे 6 महीने। तो विंग शॉक्ड विंग एकदम शॉक्ड एंड बोलते कि क्या अगले महीने मेरा फैशन शो होने वाला है तुम बोल रहे हो। तो इसमें जो ईवो बोलते फैशन शो, ओहो भूल जाओ फैशन शो को, तुम अब यहीं रहोगे 6 महीने तक, तुम कॉन्ट्रैक्ट में हो मेरे, 6 महीने तक तुम मेरे हो। तो इसमें जो विंग एकदम से ईवो को अपने से हटाते हैं, वो तो हटो मैं यहाँ पे 6 महीने तक नहीं रहूंगा, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। एंड विंग जो है सब बोल के बेड से उतर रहा था, ईवो एकदम से विंग को पकड़ के बेड पर पुश कर देता है एंड ईवो बताए कहाँ जा रहे हो तुम, याद नहीं है 6 महीने तक तुम्हें मेरे पास रहना है, नहीं तो बेबी भूल जाओ। तो विंग जो बताए ईवो तुम पागल हो गए हो क्या, मैं 6 महीने इस बोर्ड में कैसे रहूँगा, हम खाएंगे क्या। तो ईवो बताए कि विंग उसकी फिक्र मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर रखा है, तुम्हारे खाने पीने का, तुम्हारे नहाने का, तुम्हारे सब कुछ का इंतजाम मैंने कर रखा है। तो विंग जो ईवो को देखता है एंड ईवो जैसा वो विंग को देखता है एंड फिर ईवो जो बोलते है ओह मैं तो कपड़े लाना ही भूल गया। विंग जो ईवो को देख रहा था शॉकिंग नजर से, विंग बोलता है हाँ तुम मेरे कपड़े नहीं लाए ना, मतलब अब हम घर जाएंगे ना। तो इसमें जो ईवो फिर विंग को देखता है एंड ईवो अब विंग को तंग कर रहा था। तो ईवो जब फिर विंग को बोलते है छोड़ो भी कपड़े, वैसे भी तुम यहाँ मेरे पास हर पल मेरे पास बेड पर रहोगे, तो तुम्हें कपड़े पहनने की जरूरत ही क्या है। तो विंग जो एकदम शॉक एंड ईवो जो विंग को देख एंड ईवो जो विंग की इस तरफ शॉकिंग फेस को देख कर ईवो बहुत एंजॉय कर रहा था। ईवो जो बताए हाँ कपड़ों को रहने दो विंग, कपड़ों को रहने दो, 6 महीने तक तुम कपड़ों के बगैर यहाँ रह सकते हो। तो विंग जो बोलते हैं क्या, तो इसमें जो ईवो जो नोटिस माइंड करता है एंड बोलते हैं हाँ एंड फिर ईवो जो ऐसा बोलकर एकदम से विंग पर हमला कर लेता है एंड विंग के नेक पर किस करना शुरू कर देता है। विंग जो ईवो के बैक पर पंच मार रहा होता है एंड उसको दूर कर रहा होता है, ईवो जो दूर नहीं हो रहा था तो विंग जो ईवो के बैक पर पंच मारता है एंड बोलता है दूर रहो मुझसे, तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे पास 6 महीने तक रहूंगा, बिल्कुल भी नहीं रहूंगा, मैं अभी की अभी जा रहा हूँ, दूर रहो मुझसे, हटो मुझसे दूर, मैं अभी घर जा रहा हूँ, मुझे यहाँ 6 महीने नहीं रहना है। तो विंग यही बोलता है एंड ईवो को अपने से दूर कर रहा था एंड ईवो जो विंग के हाथों को पकड़े हुए था, ईवो जो विंग के हाथों को टाइट के पकड़ के उसको प्यार कर रहा होता है एंड ईवो का रोमांस जो चल रहा होता है एंड विंग जो ईवो को अपने से हटा रहा है एंड इसी में जो इनकी ये मस्ती हो रही है पूरे बोर्ड में जो इनकी चीखें हैं। तो इसमें जो अब हम इन दोनों को अकेला छोड़ देते हैं। देखो इस तरह किसी पर नजर रखना, इस तरह किसी पर नजर नहीं रखनी चाहिए, ये बुरी बात है, ये मोमेंट इनको छोड़ देना चाहिए। तो इसमें ही ये पेन यहीं पर स्टॉप हो जाता है, मतलब ये यहीं पर खत्म हो गया। बेटे को उसका प्यार मिल गया, मतलब ईवो को उसका प्यार मिल जाते, तो आई लव माई फादर इज लवर कंप्लीट हो गया। एंड अब जो अगला एफएफ आएगा वो इसी एफएफ का अगला पार्ट होगा, बट उस स्टोरी का नाम, उस एफएफ का नाम चेंज होगा क्योंकि उसमें लेन देन हीरो है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया स्टार्टिंग में।
कि उसमें लेन जैन हीरो है एंड जैन है, उसमें लेन जैन एंड जैन की स्टोरी है, मतलब फादर की स्टोरी है, तो उस एफ का नाम चेंज होगा। एंड ये एफ तो कंप्लीट हो गया ना भाई, बेटे को उससे प्यार मिल गया तो बस एफ कंप्लीट। एंड अब अगला एफ होगा कि फादर अपना प्यार मनाएगा। फादर ने जो एक लवर खो दिया है तो वो दूसरे के साथ क्या करने वाले, जब उसको गॉड ने दूसरा मौका दिया है तो वो अब क्या करेगा। मैं बस अगले एफ में यही बताने वाली हूँ कि जब एक इंसान एक बार ठोकर खा लेता है ना, तो फिर वो कितना ऑब्सेस हो जाता है अपने उस पार्टनर के लिए।